हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप। और इस वीडियो के अंदर अपने आज का टॉपिक होगा जो अपनी नेक्स्ट क्रॉप है मोठ बीन। ठीक है, तो ये अपने इस ग्रुप के अंदर लास्ट अपनी जो दाल है, लास्ट पल्स है। सबसे पहले अपने इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका वानस्पतिक नाम, इसका बॉटनिकल नेम। तो जो अपनी क्रॉप है मोठ बीन, इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना एकोनिटिफोली। विग्ना एकोनिटिफोली, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़े इसकी फैमिली, तो फैमिली है इसकी फेबेसी। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर है 22, ठीक है। किस प्रकार की है, ये डिप्लॉयड है और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 22। खरीफ क्रॉप्स के अंदर जितनी भी पल्सेस आती हैं, उन सभी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, लगभग सभी पल्सेस के अंदर जो खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 22। और जो रबी क्रॉप की पल्सेस होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जितनी भी आपने पढ़ रही हैं खरीफ क्रॉप की पल्सेस, तो आपके सिलेबस में जितनी भी पल्सेस हैं उन सभी के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 22। तो ये अपना क्लासिफिकेशन था जिसमें अपनी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बॉटनिकल नेम, फैमिली और क्रोमोसोम नंबर। यदि इसके अलावा अपने बात करें कि ये जो अपना प्लांट है मोठ बीन, ये किस प्रकार का प्लांट होता है, तो ये C3 प्लांट है। किस प्रकार का प्लांट है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। C3 और शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, कि इसका उद्गम केंद्र किसे माना जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो मोठ बीन का उद्गम केंद्र इंडिया को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है मेजर ग्रोइंग कंट्रीज। कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर मुख्य रूप से इस क्रॉप की सोइंग की जाती है। तो इसमें इंडिया, श्रीलंका, चाइना और म्यांमार। नेक्स्ट अपने देखें कि मेजर ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर मोठ बीन की सोइंग की जाती है। मेजर ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, तो इसमें सबसे पहले तो अपना स्टेट आ जाएगा राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये स्टेट आपने याद रखने हैं, कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन, कि मोठ बीन के अंदर किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है या किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है इसमें रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पहला पॉइंट इसके अंदर फ्लावर, कि मोठ बीन का जो फ्लावर होता है वो किस प्रकार का होता है।
तो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, मतलब एंड्रोशियम भी पाया जाता है और गाइनोशियम भी पाया जाता है। फिर अपने बात करें इसमें पॉलिनेशन कि ये किस प्रकार की क्रॉप है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फिर अपने बात करें कि इसमें फ्रूट कि इसका जो फ्रूट होता है उसे अपने क्या बोलते हैं। तो जितनी भी पल्सेस हैं उनके फ्रूट को अपने क्या बोलते हैं? पोड। फोर्थ अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो प्रोपेगेशन है वो किसके द्वारा होता है। तो मोठ बीन का प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है अपना इसके अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, तो ये जो टॉपिक है ना अपना क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जितनी भी बुक्स में देखोगे ना, हर बुक के अंदर क्रॉप्स के जो क्रॉप इंप्रूवमेंट हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। अपने नेट पर चेक कर लें तो नेट के अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं उन सभी के अंदर भी जो क्रॉप इनका आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अलग अलग दिया है। किसी बुक में कितना दिया है, किसी बुक में कितना दिया हुआ है। और अपने यदि मोठ बीन की बात करें तो कुछ बुक के अंदर तो दिया हुआ है 20 मीटर कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड दोनों के लिए ही जो इसका आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर फाउंडेशन सीड के लिए दिया हुआ है, जो फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन सीड के लिए दिया हुआ है 10 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए दिया हुआ है, जो सर्टिफाइड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड के लिए दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न वाला एक अपना पॉइंट है, टॉपिक है आइसोलेशन डिस्टेंस कि कुछ बुक्स के अंदर तो एक बुक के अंदर तो दिया हुआ है 20 मीटर, लेकिन एक दूसरी बुक है उसमें दिया हुआ है कि जो फाउंडेशन सीड है उसके लिए तो 10 मीटर है और जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए 5 मीटर है। तो ये अपना जो आंसर है वो अपने ऑप्शन के हिसाब से देख के देंगे कि ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन ने एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पुट किया है वो उसने किस बुक से देख के किया है। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो अपने ऑप्शन के हिसाब से देंगे। तो इसमें आपने ये 5 पॉइंट पढ़े हैं कि फ्लावर कौन सा है, इसमें बाइसेक्सुअल कि दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। फिर अपने पढ़ा है इसमें पॉलिनेशन, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। जो फ्रूट को अपने जितनी भी पल्सेस हैं सभी पल्सेस का जो फ्रूट है वो पॉड ही होता है। प्रोपेगेशन सभी का सीड के द्वारा होता है। और ये आइसोलेशन डिस्टेंस था। आइसोलेशन डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो फर्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? हाइयर ग्रेन यील्ड। हाइयर ग्रेन यील्ड, तो जैसा आपने पहले वाली क्रॉप्स में पढ़ा था कि हाइयर ग्रेन यील्ड टॉपिक के अंदर अपने कौन कौन से 2-3 टॉपिक लिखने हैं कि प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ पॉड हैं वो ज़्यादा हो, पॉड के अंदर नंबर ऑफ सीड ज़्यादा हो, जो सीड का साइज़ है वो ज़्यादा हो। ठीक है, इससे जो यील्ड है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी, तो क्वालिटी के अंदर भी कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे कि जो सीड की शेप है वो सही होनी चाहिए, जो सीड का कलर है वो सही हो, जो सीड के अंदर प्रोटीन है या मेथोनिन है वो सही होना चाहिए, और कोई टॉक्सिक जो अपना सबस्टांस है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें रेजिस्टेंट ऑफ शटरिंग। नेक्स्ट है इसमें रेजिस्टेंट ऑफ शटरिंग।
शटरिंग का मतलब क्या होता है कि इसकी जो फलियां होती हैं, इसकी जो पोड होती हैं, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उन पोड्स में से जो सीड है या ग्रेन है वो बाहर ना निकलें। तो जो अपनी क्रॉप की वैरायटीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जब उनका प्लांट मैच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम उनकी फलियों से, पोड्स में से जो सीड है या ग्रेन है वो बाहर ना निकले। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अपना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सिंक्रोनस मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब हिंदी में से अपने बोल सकते हैं समकाल पक्वन। हिंदी में से अपने क्या बोलेंगे, समकाल पक्वन, कि जो अपनी क्रॉप है वो एक ही टाइम क्या हो, मैच्योर हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे। 5वां इसके अंदर अपना पॉइंट आ जाएगा डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंट कौन कौन सी डिजीज आ जाएंगी इसमें, येलो वेन मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा इसमें आ जाएगी रूट रोट। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ हैं, या इसमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट भी आ जाएगा। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। तो ये कुछ कॉमनली डिजीज होती हैं इस क्रॉप के अंदर। तो इस क्रॉप की ऐसी वैरायटी हो जो इन सभी के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो। और लास्ट इसमें अपना पॉइंट आ जाएगा इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये डिजीज है, इनको अपने रफ कर देते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाएगा इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। तो कौन कौन से इसमें इंसेक्ट और पेस्ट आएंगे। इंसेक्ट अपने लिख सकते हैं इसमें वाइट फ्लाई लिख सकते हैं, लीफ हॉपर लिख सकते हैं। ठीक है, वाइट फ्लाई, लीफ हॉपर, और जो अपना पेस्ट इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा जैसिड। तो ये जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं इनके प्रति जो अपनी क्रॉप है मोठ बीन की वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसी इनकी वैरायटीज़ हों जिनके अंदर ये सभी पॉइंट, मतलब इन सभी जो पॉइंट्स को वो पूरा करती हो। ठीक है, तो ये तो थे अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें ब्रीडिंग प्रोसीजर। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसमें ब्रीडिंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट इसके अंदर अपने पढ़ते हैं कि जनरल मेथड। कि ऐसे कौन कौन से जनरल मेथड हैं जिनके द्वारा अपनी इनकी जो अच्छी वैरायटीज़ या न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड आएंगे, इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन मेथड मतलब प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, बक मेथड या बल्क मेथड, और मल्टी लाइन ब्रीडिंग। लास्ट में कौन सा है, मल्टी लाइन ब्रीडिंग मेथड। तो ये कुछ जनरल मेथड हैं जिनके द्वारा बी अपने इस क्रॉप की जो न्यू वैरायटीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं। आपने मेथड के नाम याद रखने हैं, लगभग सभी आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, बक मेथड और मल्टी लाइन ब्रीडिंग। जनरल मेथड के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड, तो स्पेशल मेथड के अंदर इसमें आता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग।
म्यूटेशनल ब्रीडिंग कि म्यूटेशन के द्वारा मोठ बीन की कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है। तो इसमें आती है RMO 40 कि ये जो वैरायटी है RMO 40 ये कौन सी वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है, मतलब इसे म्यूटेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और कौन सी वैरायटी के अंदर म्यूटेशन किया गया था, उस वैरायटी का नाम है ज्वाला। कि ये जो वैरायटी थी ज्वाला, इस वैरायटी के अंदर म्यूटेशन किया गया, इसमें जो म्यूटेशन है उसे इंड्यूस किया गया और कौन सी वैरायटी को डेवलप किया गया, RMO 40। ये जो वैरायटी है ये इसमें कुछ स्पेशल करैक्टर पाए जाते हैं, जैसे अर्ली मैच्योरिटी। इसमें कौन कौन से स्पेशल करैक्टर हैं इसके अंदर, जैसे अपने लिख सकते हैं अर्ली मैच्योरिटी कि जल्दी मैच्योर हो जाती है। इसमें टॉलरेंस होती है किसके प्रति, सूखे के प्रति, ड्राउट के प्रति, ठीक है, टॉलरेंस टू ड्राउट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके प्रति ये जो अपनी वैरायटी है वो क्या होती है, उसमें रेजिस्टेंट पावर पाई जाती है या इनके कारण वो फेमस है RMO 40। तो ये कुछ आपने सिर्फ इसमें एक ही नाम आपने याद रखना है RMO 40, ठीक है। इसमें अपने लिख सकते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मतलब समकालपक्वन कि ये जो वैरायटी है इसके जो प्लांट हैं वो जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं, वो सूखे के प्रति सहनशील होते हैं, उसमें टॉलरेंस पाई जाती है ड्राउट के प्रति, और सिंक्रोनस मैच्योरिटी भी होती है, मतलब सभी एक साथ ही मैच्योर होते हैं। तो ये अपनी जो क्रॉप है मोठ बीन ये कंप्लीट होगी। तो आपके सिलेबस में जितनी भी पल्सेस थी, पहले अपनी पढ़ी थी सीरियल्स और बाद में अपना दूसरा टॉपिक आया था पल्सेस, तो जितनी भी पल्सेस थी वो सभी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनके अंदर अपने एक नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।